मुल्क तेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। चोरों के संग पहरेदार नजर आते हैं। खंड खंड में खंडित भारत रो रहा है जोरों से। हर जाति हर धर्म के ठेकेदार नजर आते हैं। मित्रों, ये बात राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर ने करीब 70 साल पहले कही थी, लेकिन ये बात आज भी भारत के लिए सही है। भारत तेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। आपने देखा, कल तक तो मराठी नहीं बोल पाने से लोग पीट रहे थे। आज एक नई खबर आई है कि हैदराबाद में आंदोलन चल गया है, मारवाड़ी भगाओ तेलंगाना बचाओ। ये थोड़े से समझदार लोग हैं। टी राजा सिंह ने लोगों को समझाया है, अरे क्या करते हो, इन मारवाड़ियों ने और गुजरातियों ने यहाँ के जो उद्योग लगाए हैं, यहाँ का विकास किया है, उसको, उस अच्छाई को समझो और तुम भेदभाव से बचो। पूरा भारत एक है, कोई भी कहीं भी रोजगार कर सकता है। लेकिन मैं एक दो छोटे भैया नेता को सुन रहा था, वो बार बार कहते कि इन्होंने हमारे सारी परिस्थितियों का शोषण कर लिया है, खुद का अपना भला कर रहे हैं। अरे मारवाड़ियों ने जहाँ गए कॉलेज बनाए हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थाएं बनाए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं। आप देखो, आप कहीं भी चले जाओ, पहले जाओ बंबई तक में बिरला के कितने बड़े अस्पताल थे। टाटा ने भारत का बेस्ट हॉस्पिटल टाटा ने बनाए। अब साउथ में जाके देखोगे तो आप देखो मारवाड़ियों को, गुजरातियों के, मैं यही नहीं कहता केवल इनके, बहुतों के, लेकिन जो भले के काम कर रहे हैं उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात को लेके, एक गाड़ी की पार्किंग को लेकर छोटा सा झगड़ा हुआ और जो उस झगड़े को बिल्कुल तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना के, और जो जिनका कोई राजनीति में रास्ता नहीं होता ना, ऐसे ऐसे जो गली गली में हैं, वो क्या करते हैं, आवारा लोग, उनको रोजगार कोई होता नहीं और बुढ़ाते तक अपने को युवा नेता कहते रहते हैं। और वो युवा नेता क्या समझाते हैं कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, एक भारत नहीं है। अब ये बात जो संसद में बार बार बोली गई आपके अधेड़ द्वारा, वो बात गली गली के आवारा लड़कों तक पहुंच गई और हैदराबाद में वो इसी बात को बार बार दोहराए हैं, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तमिलनाडु में दोहराए हैं। ये अपने आप को क्षेत्रवाद के आधार पर देश से अलग करने की सोच रहे हैं। हालांकि उनकी मनसा पूरी नहीं होगी, क्योंकि देश में अच्छा सोचने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन आप ये निश्चित लिख लीजिए कि जो ये राहुल गांधी जैसे लोग गैर जिम्मेदार भाषण देते हैं, इससे लोगों की आस्था खत्म होती है। चुनाव आयोग जैसी अच्छी संस्था के लिए क्या क्या गंदा बोल रहे हैं, चोरी का आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ये क्या करेंगे? एक बच्चा, स्कूल के बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, किसी के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। और देश में जब श्रद्धा खत्म होती है तो समझो सब कुछ खत्म होता है। संस्कृत में कहा गया है, विश्वासो फलदायक है। विश्वास खत्म होते फल नहीं मिलेगा। माँ बाप पर विश्वास हटेगा, बड़ों पर विश्वास हटेगा। ये विश्वास खत्म करने में लगे हुए हैं। आज बहुत से लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं तो उन अच्छे कांग्रेसियों से अपील करना चाहूंगा कि वो इसको संभालें, सोनिया परिवार को, इनको समझावें, और नहीं समझावें तो उनको बाध्य करें कि ऐसी अनास्था, ऐसी अराजकता देश में नहीं फैलाएं। एक अराजक तत्व का बड़ी मुश्किल से दिल्ली वालों में उपाय किया है। उस केजरीवाल ने कितनी अराजकता फैलाई थी। ये अराजकता एक दिन में दिखता नहीं कितना नुकसान करता है, पर देश का बहुत भारी नुकसान करता है। रेल में चलते चलते मामूली सी सीट के झगड़े को लेकर लोग मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि लोगों में अविश्वास का वातावरण बनता है, एक दूसरे के प्रति आदर भाव का वातावरण कम होता है, और ये वातावरण जब कम होता है तब देश बर्बाद होता है। हमारे पुराने संस्कार जो भी हैं उनमें सब में यही बताया है कि मानव मानव का आदर करना सीखो, जीव जंतु पर दया करो। ये अच्छी चीजें जो घट रही हैं, जिसको चाहे जो आवारा आदमी, गैर जिम्मेदार आदमी कहीं कुछ भी बोल देता है, और जब ऐसा आदमी किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो वो कितना नुकसान करता है ये आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरी बात, मैं छोटा आदमी जरूर हूं, लेकिन मैंने देश बचे जागो भारत जागो नाम की पुस्तक लिखी थी। वो जनवरी 2014 में छपी थी। उस जनवरी 2014 में मैंने पहले ही लिख दिया था, जो बिल्कुल सच हुआ, कि आम आदमी का असली चेहरा, आम आदमी की असलियत। जो मैंने उस पुस्तक में लिखा कि केजरीवाल बिल्कुल 2 नंबर का आदमी निकलेगा, इसके आचरण से लगता है ये लोगों को गुमराह कर रहा है, ये बड़े बड़े जिला, और वो बिल्कुल सही निकला। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई दूरदर्शी बड़ा आदमी हूं, लेकिन आम आदमी को भी दिख रहा है। ये सोनिया परिवार को क्यों नहीं दिख रहा हम क्या कर रहे हैं और करना क्या चाहते हैं वो। इससे उनको भी सत्ता नहीं मिलेगी, लेकिन देश को बर्बाद करना कम होने लगा। अब ट्रंप जैसे ऐसे लोग हैं जो भारत का बुरा चाहते हैं, वो देश में जगह जगह विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा देंगे। उनको मोदी से बदला लेना है, और मोदी से ही बदला तो आज लेना, इससे पहले उनको भारत से बदला लेना है। वो ही अमेरिका है जिसने 7वां बेड़ा भेजा था सन 71 में कि जाओ और भारत को, जो लड़ाई चल रही पाकिस्तान से, उसमें भारत को कमजोर करो, भारत को डराओ, भारत को भयभीत करो। ये अच्छा हुआ कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हिम्मत वाली थी, उन्होंने हिम्मत दिखाई। अब वो जो आपका रूस था, रूस ने उस वक्त अपने नेवल सेना को पनडुब्बियों सहित भेजा, जहाज भेजे अपने नेवल शिप प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, और उससे घबरा के और अमेरिका पीछे हट गया। अमेरिकन लोग लड़ नहीं सकते, वो दूसरों को लड़ाते हैं। वो बहुत समृद्ध हो गए, पैसे वाले हो गए। पैसे वाले आदमी लड़ता नहीं है, दूसरों को लड़वाता है। और इसलिए ये सोनिया परिवार भी खुद लड़ नहीं रहा, दूसरों को लड़वाता है। अब ये देखो 3-4 आदमी कैसे आ गई। वो अखिलेश है, ये राहुल गांधी है, उधर वो ममता है, उधर वो महाराष्ट्र में वो राज ठाकरे। कैसी कैसी गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं ये, और देश देख रहा है। देश के हर व्यक्ति को मैं आह्वान करूंगा, जागरूक हों और इनको बाध्य करें कि ये सही रास्ते पर चलें। भगवान इनको सद्बुद्धि दें। कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमारी सबकी जिम्मेवारी है, हम अराजक तत्वों को बढ़ने नहीं दें, उनको बढ़ावा नहीं